और ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब खान सर की बारी है। पटना के कोचिंग सेंटर की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। खान सर के खिलाफ ज्ञान बिंदु कोचिंग में हल्ला बोल चल रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग में रोशन सर के पक्ष में स्टूडेंट लाबंद हो गए हैं और उधर खान सर के लड़के खान सर के फेवर में खड़े हो गए हैं। तो खान सर को निर्दोष बता रहे हैं, रोशन सर पर भी इल्जाम लगाए तो उनके स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि निर्दोष है। उधर पुलिस ने खान सर की कोचिंग के बाद सुरक्षा बढ़ा दी है। छात्रों से कानून हाथ में ना लेने की अपील तक की गई है। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए हैं। नीतीश, फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार खान सर कहां पर है? उनका वैसे घर कहां है, कहां रहते हैं वो पटना में? देखिए, खान सर के कोचिंग पर कल पुलिस गई थी देर रात, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले और इसके पहले जब एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ, उसके बाद से ही वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और कोचिंग संस्थान में सुबह में ज़रूर वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि अंदर पढ़ाने के दौरान जो एक ऑनलाइन लिंक आता है उसके ज़रिए उन्होंने कुछ बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, एक तरह से सफाई दी थी कि क्या वजह थी उस समय वहाँ फायरिंग की नौबत क्यों आई, सेल्फ डिफेंस की बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद से ही खान सर जो है वो एक तरह से कहें कि मिल नहीं रहे हैं और बहुत कोशिश की गई उनको ढूंढने की, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस का ये कहना है कि सबूतों के आधार पर इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब एफआईआर चूंकि दर्ज हो गई है, उसमें हत्या के प्रयास का मामला है, आर्म्स एक्ट का मामला है, तो ये माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। लेकिन क्या खान सर खुद ही सामने आएंगे या फिर पुलिस की दबिश जो है उसमें वो पकड़े जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कल देर रात तक पुलिस वहां पर बनी हुई थी, काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। चूंकि वो पूरा इलाका जहां कोचिंग संस्थान है वहां काफ़ी संख्या में छात्र रहते हैं आसपास में, तो वहां छात्रों का जमावड़ा भी हो गया था। तो ऐसी स्थिति में लगातार वहाँ पुलिस बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि खान सर कहाँ हैं और क्या वो खुद सामने आते हैं या नहीं आते हैं। जी, तो नीतीश जैसा बता रहे हैं कि कोई इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है पुलिस को कि आखिरकार खान सर कहां पर हैं। हालांकि कोशिश हो रही है कि उनके बारे में पता लगाया जाए। और अजीत जी, हम तो बस यही जानना चाहते हैं, क्योंकि खान सर जिस तरह से मुखर होकर हर चीज़ के लिए सामने आते थे, अब तो क्यों छुप रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक सवाल है। उन्होंने जो बात अपने छात्रों के सामने कही कि भाई हमारे सामने कोई चारा नहीं था, बड़ी संख्या में लोग आ गए थे, हमारे गार्ड को अधमरा कर दिया था, तो हम गोली नहीं चलाते तो क्या फूल बरसाते? तो गार्ड ने गोली चलाई। अगर लीगल कार्रवाई है, उसके पास लीगल हथियार है, लाइसेंस का हथियार था, उसने गोली चलाई है और आप ये बात कह रहे हैं, तो जाकर के पुलिस के सामने कहिए और अपनी गिरफ्तारी दीजिए। आपको तत्काल जमानत मिलेगी कोर्ट से, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन जमानत मिल जाएगी। ईमानदारी की बात यही है कि आप आइए और यही बात जाकर के कहिए कोर्ट में। आपका वकील कहे, आप पुलिस के पास जाइए। इसमें छिपने की कोई बात नहीं है। आप भाग रहे हैं, इसका मतलब वो अपराध की गवाही होती है। भागना जो है वो आपके गिल्ट की गवाही होती है कि आप किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है। इसमें कितना बॉस्ड अप है ये पूरा मामला। पहले खान ने कहा कि हम गोली चली, 8-10 राउंड गोली चलाते हमने देखा। अगले दिन पलट गए कि नहीं, गोली नहीं चली। पुलिस ने भी एफआईआर की तो उसमें कहा कि गोली नहीं चली। हम लोग यहीं इंडिया टीवी पर देख रहे थे, वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने गोली का खोखा देखा, यहाँ गोली चली। अब ये बात को शुरू से किसी तरह से दबाने की कोशिश की गई। जब ये बात सामने आ गई तो अब वो फरार हो गए हैं। देखिए, ये बहुत, इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे चिंता की बात ये है कि ये एक पटना में एक जगह है मुसल्लापुर हाट, जहाँ दोनों का एक ही कैंपस में कोचिंग है। ये एक ही कैंपस है जहाँ ज्ञान बिंदु है, रोशन यादव है, और ये इनका है खान, फैजल खान का। अब ये दोनों एकदम आसपास हैं। बच्चे एकदम इस बात को लेकर के ऐसे उत्तेजना है बच्चों में। लोग अपने रोशन यादव के पक्ष में वो लोग उतरे सड़क पर, सैकड़ों हजारों बच्चों ने प्रदर्शन किया। अब इनके बच्चे प्रदर्शन करेंगे, ये आपस में इनका टकराव नहीं हो, ये इन दोनों की जिम्मेदारी है कि इसको टालें, इस बात को, इस तरह की कोई बात नहीं हो। और पुलिस के सामने जाकर बहुत अहम बात कही है। सज्जन जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप भी ऐसे ही कोचिंग में तो पढ़े हैं ना, पटना में। अब देखिए, स्टूडेंट्स को जिस तरह से दोनों तरफ से चीजें बताई जा रही हैं और स्टूडेंट्स जिस तरह से अपने अपने टीचर्स के लिए काफी ज्यादा गुस्से, आप ना हम कह सकते हैं कि उत्तेजित हो चुके हैं। अब कुछ भी वो कर सकते हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं। तो यहां पर जब रोशन आनंद जब ये कह रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया था कि ये साजिश करके मुझे गिरफ्तार किया गया है, तो उनके आरोप तो सही लग रहे हैं ना कि जब आपके खिलाफ, यानी खान सर के खिलाफ अगर कोई शिकायत हुई तो क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ नहीं है तो आनंद, यानी मैं रोशन की बात कर रहा हूं, रोशन आनंद तो फिर सही आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि कोचिंग की जो राइवलरी है वो जैसे माफिया है ना, ये तो जैसे पंजाब में क्या होता है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो तो गैंगवार है ना। बिल्कुल, एक दूसरे का मर्डर करवाओ, ये करवाओ। अब मर्डर तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, ये शिक्षा के नाम पे जो राइवलरी चल रही है, ये व्यवसायीकरण भी नहीं है, कमोडिफिकेशन भी नहीं है, ये बिल्कुल गैंगस्टर वाली बात है। एक के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा देना, बच्चों को एक करना कि राइवल कोचिंग को ये करो, उसके बाद दूसरे को किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में फंसाना।
ये चीजें पहले मुसल्लपुर हाट में ही, जो अजीत जी बता रहे थे कि वहां पे है, वहीं पे सुपर 30 आनंद कुमार ने भी अपनी शुरुआत की थी, आज से लगभग 25 साल वही सबसे पहले, 25-26 बड़ा साल चेहरा पहले। रहे, हाँ, और उस समय आए थे तो उन्हें भी परेशान किया गया था, और उस समय हम भी नए नए थे, उस समय हम लोग गए थे तो उन्होंने क्लास में आके कि बताइए हमारे ऊपर इस तरह से धमकियां दी जा रही है, आप लोग जाके कहिए कि आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, हालांकि 1000 रुपए लेते थे ये करके, पर कहने का बात है लेकिन इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि आपको लग रहा है कि कोचिंग सेंटर नहीं हो, दो माफिया ग्रुप हो, और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं जो बिल्कुल जा रहे हैं खुलेआम, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम अगर राइवल कोचिंग का कोई स्टूडेंट मिल गया तो दिखा देंगे। ये प्रणाली देखिए, सबसे इसकी कमी क्या है कि पहले यूनिवर्सिटीज में जो है वो शिक्षा का केंद्र होता था, यूनिवर्सिटी कोलैप्स कर गया तो हुआ कि थिंक टैंक्स जाएंगे, उनका टैंक खाली है, फंडिंग नहीं है। अब इन कोचिंग्स के पास क्या है कि फंडिंग तो खूब है, तो ये इंटेलेक्चुअल वो बन के कहीं ना कहीं युवाओं के आइकन बन के उभरे। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है ना, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से आप अपने बच्चों को तो मोटिवेट मत कर दीजिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ चले जाए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान बिंदु हो या फिर खान सर के कोचिंग के बच्चे हो।